हेलो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। आज एक क्वेश्चन हम उठाएंगे फर्स्ट चैप्टर में से। क्वेश्चन का नाम है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, देन शो दैट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, और साथ में आल्सो शो दैट द इक्वालिटी होल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको शो करना है कि इक्वालिटी का मतलब है अब ये इनइक्वालिटी चल रही है ग्रेटर देन इक्वल टू, और आप ये शो करोगे कि ये इन दोनों के बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। तो इक्वालिटी का मतलब है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये इक्वालिटी होल्ड करेगी कब? जब आपके पास ए बी के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो अगर ए बी के बराबर होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए, सपोज बी आपका ए बन जाएगा, ए प्लस ए टू ए डिवाइडेड बाई टू विच इज़ इक्वल टू ए, और विच इज़ इक्वल टू ए और बी की जगह आपका ए, दैट इज़ अंडर रूट के अंदर ए इंटू ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होके बनाएगा आपके पास ए। इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू ए आपके पास बन जाएगा। अब हम इसको शो करेंगे कैसे, तो आप देख लो क्वेश्चन है तो इसका सल्यूशन चलेगा। अच्छा मैं सारा ही रब कर देती हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके लिए आप देखोगे सबसे पहले सल्यूशन में मैं क्या लिखूँगी, गिवन। आपको गिवन क्या है, ए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये दो कंडीशन आपको गिवन है। अब इसकी हेल्प से 9 आपको जो गिवन है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस में अंडर रूट ए बी, इसको लेके चलते हैं और नाउ दिस इज़ इक्वल टू, इसको लेके चलेंगे और इसमें इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस नंबर की सब्ट्रैक्शन की, एलसीएम लेंगे, टू आएगा एलसीएम, ये बनेगा ए प्लस बी माइनस में टू अंडर रूट ऑफ ए बी। आई थिंक एलसीएम लेना तो सबको आता है मेरी क्लास में। नाउ दिस इज़ इक्वल टू, अब इसको मैं लिखती हूँ अंडर रूट ए का स्क्वायर, वी नो दैट अंडर रूट ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर। इसको लिख देती हूँ रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर का मतलब है बी। ये आपके पास टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई टू। अब आप इसको गौर से देखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू टाइम ए बी, दैट इज़ अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब होल स्क्वायर एवरीबडी नो कि कोई भी नंबर आप ले लो उसका स्क्वायर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो स्क्वेयरिंग ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव टर्म में चला गया और पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर रिटेन है पॉजिटिव। तो यहाँ से फिर हमारी इनइक्वालिटी किस में चेंज हो गई, अब इसको हमने इनइक्वालिटी में रिवर्स में चेंज करना है। अब यहाँ पर हम इक्वालिटी को निकाल देंगे और क्या लिखेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो कौन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो गया आपके पास, आपके पास इक्वेशन कहाँ से शुरू की थी, आपने शुरू की थी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस में अंडर रूट ए बी को अपने प्रोसीड किया था, ये निकल गया है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। दिस एम्प्लाइज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वी विच इज़ योर पार्ट। यहाँ तक पूछा है, आगे बोला है इक्वालिटी के लिए, तो इक्वालिटी दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू ए बी, ये इक्वालिटी होगी। तो इन्होंने बोला है कि इक्वालिटी कब होगी, जब ए इक्वल टू बी होगा। तो मैं इसको लेके चलती हूँ और साथ में कंडीशन लगाती हूँ आई डबल एफ। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस में ले जाओ टू अंडर रूट ऑफ ए बी, टू अंडर रूट ऑफ ए बी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रब कर देते हैं, टू अंडर रूट ऑफ ए बी, तो इधर से आप लिखते चलो आई डबल एफ। अब आपके पास चला गया टू अंडर रूट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू, टू अंडर रूट ऑफ ए बी को तोड़ के लिखते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसको फिर से वही लिख दो, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसको माइनस में ले आओ, टू अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट बी इज इक्वल टू
ज़ीरो। फिर से वही आई डबल एफ साइड में लिखते चलो, आई डबल एफ। अब ये फिर से ए का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। नो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी नंबर का स्क्वायर ज़ीरो कब होगा? जब वो नंबर खुद ज़ीरो होगा। अंडरस्टूड है? इसका मतलब ये नंबर है अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आई डबल एफ अंडर रूट ए इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी। इसका मतलब है इक्वालिटी तब होल्ड होगी जब रूट ए इक्वल टू रूट बी होगा। तो अब अगर स्क्वायरिंग करते हो दोनों साइड तो क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। कब? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ए इज इक्वल टू बी। तो हमारा थ्योरम क्या हो गया या फिर क्वेश्चन क्या हो गया कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ए इज इक्वल टू बी के बराबर आएगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसको अच्छे से आप राइट डाउन करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड।